अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी हिस्से में इस चैनल को देख रही हूँ, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आप लोगों को अगर ये व्लॉग पसंद आए या जब भी पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। मुझे नहीं मालूम कि मेरे व्लॉग्स जो हैं वो जो तमाम सब्सक्राइबर्स दोस्त हैं उन तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे। खैर दोस्तों, सोशल मीडिया का बेहद शुक्रिया। इस पर मैंने कुछ क्लिप्स देखे, वही पेश कर रही हूँ। उन जुगादरी सहाफ़ियों के लिए, नाम नेहाद तज्ज़ियाकारों के लिए जिनके ज़हन 2006 में मीसाक़े जमहूरियत पर फ्रीज़ यानी मुंजमद हो गए। ये वीडियोस मीसाक़े जमहूरियत के बाद के हैं और इस मीसाक़े जमहूरियत को दरअसल मज़ाक़े जमहूरियत कहना चाहिए। कुछ जुगादरी सहाफ़ी ये भी कहते हैं कि मीसाक़े जमहूरियत के बाद प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च हुआ, यानी इमरान खान को लाया गया। तो मैं आप लोगों को सुनवाती हूँ इमरान खान की 2017 की तकरीर का एक मुख्तसर सा हिस्सा। मैं पूछना चाहूँगी तमाम मुक्तदर हल्के जिन्हें कहा जाता है और ये तमाम जो नाम नेहाद बड़े बड़े सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसे लीडर को, उसकी पार्टी को 21 बरस तक रोक कर क्यों रखा गया। मगर मुझे पता है कि पाकिस्तान के मीडिया में ये सवाल करने की किसी में जुर्रत ही नहीं। तो लीजिए सुनिए पहले तो मीसाक़े जमहूरियत वालों को और उसके बाद मुल्क के असल लीडर इमरान खान को। ये मौलवी को क्यों तकलीफ हो रही है यार? अंग्रेजों के कुत्ते नलाने वाले लोग हैं, अंग्रेजों के कुत्ते नलाने वाले। किसको बेवकूफ बना रहे हो? किसकी बातें कर रहे हो? वो जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स है वो कहाँ है? कैसे माफ करें, वो पैसा तो पाकिस्तान को दो, जो पाकिस्तान के खून पसीने की कमाई वो कहाँ है? हर तरफ से आपके पीछे लगे रहेंगे, लगे रहेंगे, लगे रहेंगे। स्विट्जरलैंड के अंदर किसका पैसा है? सरदारी साहब, तुम अकेले इस पाकिस्तान के मालिक नहीं हो। इस दौर का नहीं, 40 साल का आपसे हिसाब है। हमेशा आपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हमारी पीठ पे छुरा घोंपा। अरबों रुपए खा के तो हाजियों का पैसा नहीं छोड़ा। आपसे सुलह नहीं हो सकती, आपसे जंग ही रहेगी। सरदारी साहब, आपकी पीपल्स पार्टी तो कहीं नजर नहीं आती मुझे। आप लड़ेंगे? आप तो जेल नहीं काट सकते। आपका तो शासी गुरु कहता है कि आपको मच्छर काटते थे। शर्म तुमको मुझे नहीं आती। क्या मुझे वो आंसू इनके याद नहीं है कि इनने रो रो के अपने जेलों में हालत की थी? कागजी शेर, ये सरदारी अनारी सब एक है, ये सब एक है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का असली बाप जियाउल हक है। जरदारी और इमरान भाई भाई, जरदारी और इमरान भाई भाई। 21 साल मैंने लोगों से सुना कि इमरान साहब आपको पॉलिटिक्स की क्या जरूरत थी। मैंने कहा मुझे तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये मेरी बिलीफ है कि ये जो हमारा मुल्क है ये एक दिन एक दुनिया का अजीम मुल्क बनेगा। और ये अगर मेरी तरह के लोग जिनको कोई जरूरत नहीं है पॉलिटिक्स की, अगर मैं इसके लिए कोशिश नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? क्या वो लोग करेंगे जिनको जरूरत है पॉलिटिक्स की, जो पॉलिटिक्स में पैसे बनाने आते हैं? तो अगर मैं उनकी तनकीद कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? ये सबसे आसान चीज होती है, घर में बैठ के अच्छा जी वो भी बुरा ये भी बुरा, तो ये तो बड़ा आसान है। अगर अल्लाह ने आपको उस पोजीशन में रखा है कि आप कुछ अपने माशरे को बदल सकते हैं, तो ये कितना बड़ा गुनाह है कि आप कुछ नहीं करते। जो स्ट्रगल होती है ना, वो हर चीज आपको तैयारी करती है आगे के लिए। मैंने अगर क्रिकेट के अंदर स्ट्रगल ना की होती, मैं कभी हॉस्पिटल ही ना बना सकता, क्योंकि वो जो मैंने स्ट्रगल की थी, क्योंकि बड़े बड़े मुश्किल वक्त आए हॉस्पिटल बनाने में, बड़ी बड़ी स्टेजेस आए कि अब क्या करें, अब तो डेड एंड आ गई सामने। तो वो क्रिकेट की स्ट्रगल से अगर मैं ना गुजरता, मैं हाथ खड़े कर देता, और क्रिकेट और हॉस्पिटल की स्ट्रगल से ना गुजरता, मैं पॉलिटिक्स ना कर सकता। क्योंकि मैंने इतनी, जब आपको मायूसी बुरे वक्त आते हैं, बड़ी देर पहले छोड़ के चला जाता। तो ये जो आपको हर स्टेज आपको अगले स्टेज की तैयारी करवाता है। जब आप रुक जाते हैं, आपकी डिक्लाइन शुरू हो जाती है। और अल्लाह ने जो आपका जिस्म बनाया है, वो आप जितनी रेजिस्टेंस अपने जिस्म को देंगे उतना तकड़ा हो जाएगा। जो आपका ज़हन है, जितना आप ज्यादा रेजिस्ट करेंगे वो उसकी तो लिमिटलेस है। आपके ज़हन की, माइंड की पोटेंशियल लिमिटलेस है।
इसलिए जब आप अपनी विजन के पीछे जाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए रियलाइज करना, ये समझना कि बुरा वक्त आएगा, लेकिन बुरे वक्त से सीखना, कभी हार ना मारना। इंसान तब हारता है जब हार मान जाता है। जब तक इंसान हार नहीं मानता, हार इंसान को हरा नहीं सकती। आप फिर खड़े हो जाएंगे थोड़ी देर के बाद। और जब भी बुरा वक्त आता है, वो आपको अल्लाह चैलेंज करता है कि अपने आप से अंदर घुस के पूछो कि मैं क्या गलत कर रहा हूं। डिमोरलाइज ना हो बुरे वक्त से, उसको एनालाइज करें, और जब आप गिर के खड़े होंगे, आप में और ज्यादा ताकत आ जाएगी, आप और तकड़े हो जाएंगे। और ये इसको कहते हैं स्ट्रगल। ये साइकिल्स में जाती है ऐसे ऐसे करके। जब तक आप हार नहीं मानेंगे, आप ऊपर जाते रहेंगे। जब तक बुरे वक्त से आप डिमोरलाइज नहीं होंगे, आप सीखते जाएंगे। और फिर जब आप एक गोल अचीव करते हैं, उसके बाद ये नहीं होता कि अब आप मुतमईन होकर बैठ जाएं। एक इकबाल का शेर है कि सितारों के आगे जहान और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। मतलब कि आपके जुनून, आप जब एक गोल अचीव करते हैं, अगले गोल की तैयारी करें। लास्ट चीज ये कि देखें, जो आपकी विजन है वो एक डायनामिक चीज है, वो स्टैटिक नहीं है। आप रुकते नहीं हैं। आप सब में अल्लाह ने पोटेंशियल दिया है, सिर्फ आपकी बड़ी सोच होनी चाहिए और आपको स्ट्रगल करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। कभी बुरे वक्त से मायूस नहीं होना चाहिए, सीखना चाहिए और स्ट्रगल करना चाहिए। और आप आहिस्ता आहिस्ता डिस्कवर करेंगे आपने अल्लाह में क्या क्या दिया है। ये याद रखना कि जो कुरान की आयत है कि जो लोग ईमान ले आए, अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है। क्योंकि जो 3 सबसे बड़े खौफ हैं, रिस्क, नौकरी से ना निकाल दो। ये लोग अपनी नौकरी को रिटेन करने के लिए बड़ी बड़ी अपने जमीर की कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं, जो एक इंसान के पोटेंशियल को तबाह करता है। लेकिन अल्लाह ने कुरान में कहा कि रिस्क मेरे हाथ में है। ये आपका बिलीफ अगर हो, आप कभी अपने जमीर का सौदा ना करें। दूसरी चीज, लोग डरते हैं जी कि मैं जलील हो जाऊंगा, मैं जलील हो जाऊंगा जी। लोग जिल्लत से डर के, फेलियर से डर के कई चीजें नहीं करते। जो फेलियर से डरता है वो कामयाबी उसे पता ही नहीं। आप सक्सीड कर ही नहीं सकते अगर आप फेलियर से डरते हैं, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट ही नहीं करेंगे। तो जो अल्लाह ने कुरान में कहा कि इज्जत जिल्लत मेरे हाथ में है, तो इससे भी आपको आजाद कर दिया कि इंसान के हाथ में नहीं है किसी को जलील करना। अल्लाह करता है आपके माल की वजह से। और सबसे बड़ा खौफ मौत का। तो जब अल्लाह ने कहा कि मेरे हाथ में है, जब उसने कहा कि मैं फैसला करूंगा तुमने जब दुनिया से जाना है, जो खौफ है ना, इसको मुसलसल आपने इसको ओवरकम करना है। नहीं तो आप बड़े काम नहीं करेंगे। रास्ते में हमेशा कहीं ना कहीं आप घबरा जाएंगे फेलियर से कि मेरी नौकरी ना चली जाए वगैरह वगैरह। आप लोगों की क्या राय है, जरूर लिखिएगा। शुक्रिया।